महंगाई भाई उन्हें बढ़ रही है ना, जो भाई कमा नहीं रहे उनके लिए महंगाई लग रही है। देश बदला है तो सिर्फ झूठी गारंटियों में। बता दो, आज तक का कोई भी ऐसा देश है जिनने चांद पे झंडा फहराया हो देश का? मोदी ने ये काम करके दिखा दिया। अरे भाई साहब, सन 2008 में ही झंडा बैठ गया था चांद पे, तो हम पहुंच गए। झंडा नहीं लगा के आए थे, घूमने के मकसद से गए थे, लेकिन इस बार जो मोदी जी ने अंतरिक्ष में भेजा गया ना, वो तिरंगा लहरा के आया। कहना नौकरी कहाँ गई? जब भाई घर पे बैठोगे आराम से एसी में सोओगे तो नौकरी घर में देने आएंगे क्या? प्राइम मिनिस्टर के रिश्तेदार थोड़ी हो, मेहनत करो ना, जब इतनी नौकरी मिलेगी। मेहनत से सिलेंडर हम ले लेंगे, हमें फ्री के सिलेंडर नहीं चाहिए, हमें फ्री गैस नहीं चाहिए, अब हमें नौकरी मिलेगा हम सरकार से लड़के ले लेंगे। किसान को कहेंगे खालिस्तानी, बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, जो देश के अन्नदाता है, जो आज वहाँ पे धरना दे रहे, उनके ऊपर आंसू गोले छोड़े जा रहे, उनको कांटे चुबेले कांटे लगाए जा रहे। इनको बताओ कौन है? अंधभक्ति है इनके सबके सबके, सच्चाई सुनी नहीं कर पाएंगे। अगर नौकरी बात करेंगे कि हमें दो नौकरी चाहिए तो श्री राम हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे। मोदी की सरकार आएगी, मोदी की थी, मोदी की आएगी। अच्छा, आगे आने वाला क्यों लगता है आपको कि मोदी जी की सरकार आएगी? कि मोदी का आते भाई सारी एजुकेशन वगैरह सब में भाई वृद्धि हुई है, और आगे देख ही रहे हैं देश बदल ही रहा है धीरे धीरे। अच्छा, ये तो सब जानते हैं, सबको पता ही है देश बदल रहा है। तो आने वाले लोग कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। महंगाई भाई उन्हें बढ़ रही है ना, जो भाई कमा नहीं रहे उनके लिए महंगाई लग रही है। भाई घर से निकलोगे कमाओगे तो जैसी जैसी महंगाई है वैसी वैसी नौकरी भी है। रोजगार भी तो नहीं मिल रहा ना लोगों को। रोजगार बहुत है, काम करने वाला होना चाहिए। काम करने वाला वो भी है, सुबह 5 बजे उठ के कनस्ता डाल लेता है, हाँ जी मेरे को काम करना है। काम करने वाला वो नहीं है, क्वार्टर मार के सोच रहा मेरे को काम के लिए फोन आएगा। क्या लगता है चाचा, ये लोग कह रहे हैं कि काम भी अच्छा है, महंगाई भी कम हो रही है, कुछ काम हुआ है जिससे ये नहीं कह सकते कि भाई देश बिल्कुल बदल गया है। हाँ, देश बदला है तो सिर्फ झूठी गारंटियों में। झूठी गारंटी, हर चीज की झूठी गारंटी। अब इन भाई साहब से पूछ लो, सन 2014 से लेके अब तक मोदी जी का एक कोई वादा बता दे कि भाई ये पूरा हुआ है। बताइए भाई, मोदी जी का कोई ऐसा वादा बताइए जो पूरा हुआ हो। बताइए। सबसे बड़ा वादा तो राम मंदिर ही है चाचा। केवल वादा ही नहीं है, कोई सभी इसके अलावा एक नहीं 1500 ऐसी चीजें उन्होंने देश के लिए दी है, जिससे कि देश का नाम केवल भारत में नहीं विश्व पटल पे आगे बढ़ा है। आज भारत 5वें नंबर पर, आज दूसरे नंबर पर, और धीरे धीरे 1 नंबर पे ला देंगे। बता दो, आज तक का कोई भी ऐसा देश है जिनने चांद पे झंडा फहराया हो देश का? मोदी ने ये काम करके दिखा दिया। बताइए, आप बताइए सर। अरे भाई साहब, सन 2008 में ही झंडा बैठ गया था चांद पे, तो हम पहुंच गए थे। क्या वो कौन थे जो लेके गए थे? आप गए थे चांद पे? चाचा की भी बात सुन लेते। नहीं तो तुम गए थे क्या? तुम गए थे क्या उस चांद पे? 2008 में ही हम चांद पे पहुंच गए थे। 2008 में हम चांद पे पहुंच गए थे और हमारा यान चला गया था। अब ये बात अलग है कि हम वहाँ उतरे हैं 2000 में मोदी जी के टाइम में, जहाँ हम पहले नहीं कोई देश नहीं पहुंचा। अगर यूँ कहो कि चांद पे नहीं गया था कोई, तो चांद पे तो पहले ही जा चुके। 2008 में पहुंच गए थे। एक मिनट, अंतरिक्ष में अब मोदी जी तैयारी कर रहे हैं आदमी भेजने की। सन 84-85 में ही चला गया था आदमी, राकेश शर्मा चले गए थे अंतरिक्ष में। अब कल्पना चावला गई हुई थी। तुम कैसे कह रहे कोई एक सारा काम नया हो रहा है? पहले नहीं हुआ। चांद पे पूछ, झंडा लगा था, झंडा लगा था पहले। क्या वो झंडा लगा के नहीं आए थे? झंडा नहीं लगा के आए थे, घूमने के मकसद से गए थे, लेकिन इस बार जो मोदी जी ने अंतरिक्ष में भेजा गया ना, वो तिरंगा लहरा के आया, भारत की शान बढ़ा के आया। मोदी जी किस देखे? मोदी जी के राज में भारत की शान बढ़ी है, बताइए। यार तो वो पहले गए थे तो वहाँ तिरंगा नहीं फहरा के आए थे? नहीं फहरा के आए थे। मैं बिल्कुल दिखा दूंगा यार। देखो, हवाई बात मत किया करो। अच्छा सुनो 1 मिनट, आपकी उम्र मेरे से ज्यादा होगी, मेरे से ज्यादा तजुर्बा होगा, ठीक है, लेकिन आज ही मैं यूँ कहता हूँ, जो मर्जी कर ले, कोई भी कर ले, आना मोदी है, आना मोदी है, और किसी पर रोकने से एक मिनट, किस गारंटी के साथ ये कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे? ये 140 करोड़ जनता तय करेगी कौन सा नेक्स्ट प्रधानमंत्री बोलेंगे। मीडिया वाले भैया अब चुप रहना, मुझे बोले थे। ये 140 करोड़ जनता तय करेगी कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और पहली बात, युवाओं को रोड पे है, किसान रोड पे है, गरीब सारे जो गरीब थे वो कहाँ बेचारे गए उनको पता ही नहीं है कि कौन वोट देगा उनको, कैसे सपोर्ट करेंगे उनसे। किसानों को न पूछते, सुनते नहीं है, युवाओं को नौकरी देते नहीं है, शिक्षित बात करते नहीं है, आप लाठी डंडा देने
बात करते हैं, हमें काफी पेन की जरूरत है, तभी हमारा देश आगे पहुंच जाएगा। हम सुन लो, अब तक बोले आपने, मैंने नहीं बोला, आपका सुनता गया। आप सुनो, आपका नंबर आएगा तो आप भी बोलना, ठीक है? इनसे पूछो 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई, इनसे पूछो कितने IIT बनाए, इनसे पूछो कितने एम्स बनाए, इनसे कितने यूनिवर्सिटी बनाए, इनसे पूछो कितने स्कूल बनाए। बताइए, ये सबकी जरूरत है कि आपको? एक सेकंड, इनसे ये सबकी जरूरत है कि नहीं? इनको इनसे पूछो जरूरत है कि नहीं जरूरत है, बताइए भाई। अच्छा भाई का कहना नौकरी कहाँ गई? जब भाई घर पे बैठोगे आराम से एसी में सोओगे तो नौकरी घर में देने आएंगे क्या? प्राइम मिनिस्टर के रिश्तेदार थोड़ी हो। मेहनत करो ना, जब तो नौकरी मिलेगी। मेहनत करोगे तो नौकरी मिलेगी। जूता घिस गया दौड़ लगा लगा के, इनको नॉलेज नहीं, इनको पता नहीं, नौकरी नहीं मिला। खाली इन लोग क्या करना है, इनको लोग बातें नहीं, मुद्दा भटकाने करते हैं। जब तुम्हें 10,000 रुपए मैंने आप बोला, मैंने देखो, मैंने आप पीछे बोला, आपने नहीं बोला, ठीक है? आप लोग बताओ भैया, हमको नौकरी चाहिए ही नहीं चाहिए? आपको से आप देखो, आपको एम्स चाहिए, ये भी मैंने ये सवाल पूछा था आपसे, आपने मेरा जवाब नहीं दे पाया। मैंने अभी पूछूंगा 5 काम गिनाओ, वो भी नहीं गिना पाओगे। 5 काम गिना दीजिए। अच्छा 5 काम गिना दूं? ठीक है, पहला काम सुन लो, यूपी में से गुंडाराज खत्म, ठीक है? यूपी में से पहला काम है गुंडाराज खत्म, जिसमें आए दिन बहन बेटी घर से बाहर भी निकलती थी, ठीक है? बहन बेटी जॉब करने जा रही है, रात को 12 बजे घूम रही है। दूसरा काम है सिलेंडर फ्री दिए, ठीक है? मोदी ने कहा था बेरोजगारी खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म हुई, दूसरे नंबर पे भारत। बेरोजगारी खत्म होगी, दूसरे नंबर पे। उन्होंने बोला कि गुंडा राज का, अरे भैया गुंडा चलाना, वो गुंडा जो पहले था वो सरकार में बैठे हुए वही चला रहे, सरकार के साथ गुंडा पार्टी। अब कैसे दिंगा होगा, लेकिन कैसे गुंडा बम पहले कड़वी बात इनको तो पूरी लगती है। अब देखो, इनको पता है भाई को मैंने मौका दे रहा हूँ बोलने के लिए, ठीक है? आप पीछे से आ गए, अगर आपको बात करना हो भाई यहाँ पे सामने बात करो, कैमरे के सामने, पीछे की बात कर। इनसे पूछो, देखिए इन्होंने सिलेंडर करे, क्या यार तुम्हें नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर नौकरी मिल जाएगी, सिलेंडर लेने की अपने मेहनत से सिलेंडर हम ले लेंगे, हमें फ्री का सिलेंडर नहीं चाहिए, हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, अपने नौकरी मिल जाएगा, हम सरकार से लड़के ले लेंगे। नौकरी की ऐसी बात है भाई, जब तुम घर पे टांग बना के लेटोगे तो कौन नौकरी देगा? तुम क्या विधायक के घर वाले रिश्तेदारों नौकरी देने आएंगे? घर से बाहर खड़ो, घर से बाहर निकलो, जो ना खाओ, जब नौकरी मिलती है सुबह खाना लेके निकलते हो, चप्पल कितनी पड़ती है नौकरी के लिए? मैं काम करता हूँ भाई मेरी मेट्रो के पीछे, ठीक है? समोसे की और पूड़ी की रेडी लगती है 9,000 रुपए में। मैं तो नहीं कहता मुझे नौकरी नहीं मिलनी, मेरे घर वाले शान से जी रहे 9,000 में, किसी का खर्चा नहीं ले रहे। अब जवाब सुन लेते, अब कहे 9,000 की नौकरी कितने पड़े भैया? अब मैं पढ़ाई नहीं चाहिए, आपकी पर्सनल मैटर है, मुझे पता है। हम 9,000 की नौकरी नहीं कर सकते भैया, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है? सुन लो मेरी बात है, हम पढ़े लिखे के 9,000 से हमारा घर नहीं चल जाएगा। अब पहले की बात करो, अब 9,000 की बात है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, पहले लोग 10,000 भी कमाते थे, फिर भी घर भी चलता था, उसमें जेब में बच भी जाता था, जब बच भी जाता था। आज आपका 20,000 भी सैलरी होगा ना, बच 1 रुपया नहीं बच रहा है। हमारे तो 9 हमारे तो 9 महीने बच रहे हैं, हमारे तो 9 महीने बच रहे हैं, तुम्हारे 20 में नहीं बचेंगे। आप ये कह रहे हैं, अब एक सेकंड में कैमरामैन भैया पोपा देखना है, ठीक है? सुनो, आप जाना मत इनसे। ये लोग हैं, ये लोग कहते हैं वहां में फ्री में सिलेंडर 2,000 को हो जाएगा, हम ले लेंगे। पेट्रोल 1,000 रुपए को हो जाएगा, हम ले लेंगे। सुनो, हम ले लेंगे, अभी बोला फ्री, हम इनको फ्री करें। ये लोग हैं मोदी जी के रैली में 100-100 रुपए जाने वाले हैं और फ्री की बात करते हैं ये, ठीक है? और फिर मोदी जी के रैली में 100 रुपए जाते हैं और ये कहता है मैं 1,000 रुपए सिलेंडर बात ये है, एक ही एजेंडा है इनका, ये है चमचे। सीधी सी बात है, राहुल गांधी की, रही बात गरीबी की, जब देश आजाद हुआ था 1945 में 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार थे, 32 करोड़ की अपनी जनसंख्या थी भारत की। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार हटी, 120 करोड़ जनसंख्या थी और 84 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। तो हमारा जनसंख्या कितना बढ़ा? 3 चौको 12, मतलब 3 गुना। और बेरोजगारी कितनी बढ़ी? 2.5 से गुणा कर लो। बेरोजगारी किसकी सरकार में? मैंने अभी इतना देर भाषण बोला, मैंने एक भी कांग्रेस का नाम
नाम नहीं लिया। लिया भैया, बता दो, सच बताना। मैंने ये भी, सुनो मेरी बात सुनो, कांग्रेस का नाम नहीं लिया मैंने, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। मैं तो सवाल मोदी जी से पूछूंगा, जो करंट में प्रधानमंत्री हैं, उनसे सवाल पूछना हमारा अधिकार बनता है। हम कांग्रेस से क्यों सवाल पूछ रहे हैं? ठीक है, हम तो पूछेंगे कि 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे आपने क्या किया? कितने IIT बनाए, कितने एम्स बनाए, कितने कॉलेज खोले, कितने यूनिवर्सिटी खोले? मतलब सवाल तो इनसे पूछूंगा, आपको क्या चाहिए? आपको बीजेपी क्या काम कर रही है? आपको लाठी डंडा देने का काम कर रही है। ठीक है, आप मेरी बात सुन लो, आपके पीछे नहीं बोला, आप मेरे पीछे बोलो। ठीक है, हमें कॉपी पेन की जरूरत है। अगर हम कॉपी पेन मेरे हाथ में रहेगा तो हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। और इन लोगों को सोचे हमारे हाथ में लाठी डंडा होना चाहिए तो हमारा देश में बढ़े। बताइए भाई, ये कह रहा है एम्स कितने बन गए? 17 साल नेहरू ने राज किया, 1 एम्स बनवाया। इंदिरा गांधी 0, राजीव गांधी 0, अटल बिहारी वाजपेयी आए 5 साल राज किया उन्होंने, 6 एम्स बनवाए। जाके गूगल की रिपोर्ट चेक करो, ये मैं नहीं कह रहा। अटल बिहारी जी की सरकार में बने, सुनो, मनमोहन सिंह आए, 1 एम्स बनवाए। मतलब पूरी कांग्रेस ने 70 साल में मतलब 57 अगर देखा जाए कांग्रेस ने 57 सरकार में 70 साल ये लोग अंधभक्त चिल्लाते हैं, लेकिन 57 सबसे बड़ा पप्पू तो ही लग रहा है मुझे। ठीक है, सबसे बड़ा पप्पू कहने वाला सबसे बड़ा पप्पू वही है। मैं तो होता नहीं, चमचे नहीं होता। मैंने एक भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, एक भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया। ठीक है, मैंने त्रुटि बता दी, 57 बोले ना, मैं 70 नहीं बोले ना। ठीक है, इनसे पूछो, इन लोगों का अगर मुद्दे बात ही नहीं करना चाहते हैं, ये महंगाई से अभी पूछो, महंगाई बात ही नहीं करने। आप आइए, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तब तो आपके पिताजी पैदा नहीं हुए थे, सारे देश को जेल में घुसेड़ रहे, तब तो कोई नहीं बोला। आज तक कोई नहीं बोलता उस विषय में, आज तक बोला है? आपके अपने पिताजी से पूछना, आपके पिताजी से पूछो, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उस टाइम में तो कोई नहीं बोला। उसका आपके पास आंसर है, जवाब है आपके पास? देखो, वो जो भी लगा मैं उसको थानी में देश में, मुझे तो आइडिया नहीं होगा उस समय। हम अभी करंट की बात करेंगे ना, मतलब कांग्रेस ने ये किया, तुम्हारा बाप अगर कत्ल कर दे। अरे मेरी चाचा आप उम्र में बड़े हो, आराम से रखो बात। ठीक है, तर्क की बात रखा करो, ऐसे नॉलेज की नहीं है। 1947 में मत जाओ, 1924 में हो आप। ठीक है, पीछे मत जाओ, आगे चलो। ठीक है, अब आज करंट लाइव की देखो, हमारे सामने क्या हो रहा है वो सोचो। अब क्यों पीछे जा रहे हो आप? पीछे क्यों जा रहे? अरे कांग्रेस ने गलती किया तो 140 करोड़ जनता उसको सजा दे दिया, कांग्रेस के भगा दिया। नहीं, सरकार कांग्रेस की गलती थी तो कांग्रेस को सजा मिल गई। अब ये कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी की गलती को उनकी सजा मिलेगी। ऐसा है, अगर मोदी जी, देखो मैं किसी का व्यक्ति विशेष पे नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, उस व्यक्ति की एक खासियत तो है, वो प्रयास कर रहा है, बस उसमें कोई कमी नहीं है। अब कितना सही है कितना गलत है तो जनता बताएगी, लेकिन चाहे उन्होंने कुछ रोजगार कुछ करा है या किसी को मकान देने के लिए कुछ करा है, और चाहे उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं करी हैं जिसका देश का हित है। डिजिटल इकोनॉमी हो गई, पूरा नहीं हुआ अभी, पूरा नहीं हुआ अभी, लेकिन हाँ ये बात मैं कहता हूँ उस व्यक्ति के लिए ना, मैं देखिए उसके परिणाम नहीं कह रहा, मैं उसके प्रयास के लिए कह रहा हूँ। उस व्यक्ति ने प्रयास किया है, अब कितना किया है ये बात भी जिन्होंने प्रयास किया। किसान, अगर किसानों की बातों से सुने मोदी जी, मैं तो किसान जो देश के अन्नदाता है उनकी बातों सुना। आप करिए प्रयास, ये नहीं प्रयास जो उन्होंने बोले। मैं आपके किसान बता रहा हूँ, देख लो, अरे रुको, अरे सुनिए, मैं किसान बता रहा हूँ, अरे सुनिए सर, आप ये जो किसान बता रहा हूँ आपको, जितना टाइम आपने उतना टाइम मैं भी लूंगा। नहीं, मैं किसान, आपके पास आप सुन लीजिए, आप बता रहा हूँ किसान। अरे एक मॉडर्न किसान जो सर नहीं, एक सेकंड में बोलूंगा, जो किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बोल रहे हैं, क्या इसका समर्थन कर रहे हैं आप? पहले बता दो इनका, आप उनके साथ हो। किसान अन्नदाता है, हमारे अन्नदाता है। जो किसानों नहीं हो हिंदुस्तान के नहीं, जो किसान के नहीं हो हिंदुस्तान के ही, कहाँ चले गए आप? बात सुन लो, यही सच्चाई इन लोगों ने सुनाई देती है, सच्चाई नहीं दिखाई देगी सर। यही मैं किसानी बात किसान को कहेंगे खालिस्तानी, बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, जो देश का अन्नदाता है, जो आज वहाँ पे धरना दे रहे, उनके ऊपर आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं, उनको काटे चुबेले काटे लगाए जा रहे हैं। इनको बताओ कौन है? खालिस्तानी है,
नहीं है। मुझे तो ये बताइए, क्या पंजाब और हरियाणा के किसान ही है बस पूरी दुनिया में, और किसान नहीं है? और कोई किसान नहीं आ रहा? पंजाब और हरियाणा के किसान ही किसान है। हरियाणा के किसान क्यों परेशान है? भाई साहब ये बताइए ना, सरकार दूसरी है, फिर हरियाणा के किसान क्यों परेशान है? हरियाणा के क्यों आ रहे हैं? सरकार तो तुम्हारी है, फिर तुमने फैसिलिटी क्यों नहीं दी है? इनको पता है, इनको नॉलेज है, उम्र में बड़े हैं लेकिन नॉलेज कम है। राकेश टिकैत किस स्टेट से आते हैं इनसे पूछो किस स्टेट से आता है राकेश टिकैत, भाग गए ना। यही है, इन लोग सच्चाई भाग जाते हैं, ठीक है। इन लोग अंधभक्ति है इनके सबके सबके, सच्चाई सुन ही नहीं कर पाएंगे। अगर नौकरी बात करेंगे कि हमें 2 करोड़ नौकरी चाहिए तो ये श्री राम हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे। महंगाई बात करेंगे तो चले जाएंगे मंदिर मस्जिद पे। इनके किस चीज की बात करें?